नगर निगम के लगभग 900 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी पिछले लगभग 10 दिनों से स्ट्राइक पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं शहर से कचरा उठवाने के लिए। हालांकि डोर टू डोर कचरा जरूर उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी पहुंचकर सफाई करते थे वो स्ट्राइक पर चल रहे हैं और ऐसे में नगर निगम द्वारा कोई भी इंतजाम नहीं किया जाता है शहर से कचरा उठाने का। ये हालात सिर्फ करनाल के कर्ण कैनाल के नहीं है, बल्कि आपको पूरे शहर के अलग अलग जगहों पर इस तरीके के कचरे के ढेर नजर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि करनाल शहर को पूरे हरियाणा में पहला स्थान मिलता है स्वच्छता में और पूरे भारत में तीसरा स्थान मिलता है, लेकिन अगर करनाल में नगर निगम के सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं तो ऐसे में सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। 10 से भी ज्यादा दिन का समय हो जाता है शहर के अलग अलग कोनों में इसी तरीके से कचरे के ढेर लगे हुए हैं। करनाल में मुगल कैनाल में कुछ ऐसे हालात आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक यही एरिया नहीं है, आपको आगे पीछे भी जगह जगह पर इस तरीके के कचरे के ढेर देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनकी कार एसेसरीज की यहाँ पर जो है शॉप्स हैं। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएं। मेरी दुकान का नाम है कश्यप कार ब्यूटी शॉप 442। सर, ये बताएं कचरे का ढेर कितने दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये लगभग इसको 10 से 15 दिन हो गए। आपको पता है कि कर्मचारी स्ट्राइक पर गए हुए हैं? हाँ, बिल्कुल पता है हमको। तो ऐसे में सरकार को इंतजाम तो करने चाहिए ना। देखिए, पता क्या बात है, सरकार बहुत जो है निकम्मी सरकार हो रखी है, किसी की भी नहीं सुनती। हर आदमी हड़ताल पे बैठा है, चाहे वो कर्मचारी है। चलो, जो उनकी जायज मांगे उनको मांगना चाहिए। हालांकि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी एक ऐसा व्यक्ति है जो सवेरे शाम अपने बच्चों को छोड़कर जो है शहर के अंदर गलियों के अंदर जो है साफ सफाई का काम करता है। अगर उनको उनका जो हक ना मिले तो वो क्या करेंगे बेचारे, ठीक है कि नहीं। तो मेरी सरकार से भी प्रार्थना है कि भाई उनकी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करे। चलिए, वो तो सरकार देखेगी क्या क्या मांगे मान्य है या नहीं, लेकिन सरकार को कुछ पुख्ता इंतजाम तो करने चाहिए ना। वो प्राइवेट कर्मचारियों को हायर कर सकती है, प्राइवेट टीम से कांटेक्ट कर सकती है, ताकि इस तरीके के कचरे के ढेर तो ना लगे ना। देखिए, सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल है। सरकार का क्या मतलब, सरकार जनता को जनता के भरोसे छोड़ रखा है। सरकार ने अपने भरोसे ने सरकार चल रही है कि नाम की सरकार जो हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। सरकार की तरफ से पूरा मतलब, चाहे वो भाईचारे की बात हो, प्रशासन की बात हो, बिल्कुल फेलियर है। नगर निगम से और प्रशासन से करनाल ब्रेकिंग न्यूज का सवाल है कि आपने क्या इंतजाम किए हैं। अगर सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चल रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। शहर में जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं उनके सफाई के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं। अगर मैं करनाल के और जगहों की बात करूं तो ओल्ड बस स्टैंड के भी आपको कुछ ऐसे हालात देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से ही आपको अलग अलग जगहों पर ऐसे कचरे के ढेर ही ढेर नजर आएंगे। कितने दिन से नहीं आ रहे हैं सफाई कर्मचारी? मैडम, बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया है। ढेर ऐसे लगा हुआ है, कोई सफाई है ही नहीं। प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। गंदे पानी की बदबू भी आ रही है, स्मेल भी बहुत आती है, और ये है बीमारी का घर। तो प्रशासन को कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। सर, यहाँ पे तो मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जाता, आप लोग तो बैठते भी हो अपने शोरूम में। जब भी कोई कस्टमर आता है ना, वो खुद हमारे को ये बोल के जाता है, तुम कैसे रह रहे हो। कस्टमर भी मतलब आते हुए बड़ी शर्म महसूस करता है यहाँ पर। चलिए, आगे मेरे साथ कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे और इस तरीके के हालात आपको शहर के अलग अलग जगहों के जो है देखने को मिलेंगे। और ये देखिए, और भी आपको यहाँ पर कचरे के ढेर नजर आ जाएंगे, चाहे वो प्लास्टिक हो या फिर वो रबड़ हो, हर एक जगह आपको कचरे का ढेर ही ढेर यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये देखिए किस तरीके से कचरे के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने, नगर निगम ने क्या इंतजाम किए हैं। अगर 950 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चल रहे हैं तो ऐसे में सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं। अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं, अगर 15 दिन और ऐसे हालात रहे तो आपको पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ नजर आने वाला है। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, दुकानदारों से मैं बातचीत करना चाहूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने समय से ऐसे कचरे के ढेर लगे हुए हैं? सफाई कर्मचारी हालांकि स्ट्राइक पर चल रहे हैं। 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन से ऐसे ही हालात है, बड़ी गंदी बदबू आ रही है। ऐसे तो बीमारियां फैलेंगी, वो तो उसमें कोई वो ही नहीं है। तो जितना होता है आप लोग समेट देते हो, बाकी ऐसे फैला रहता है। जितना अपने दुकान के सामने तो कम से कम करते ही हैं। और ये देखिए, मतलब जितना इनसे होता है अपनी दुकान के बाहर से तो ये साफ कर देते हैं, लेकिन जितना नहीं हो पाता वो इस तरीके से ढेर ही ढेर यहाँ पर कचरों के लगे हुए हैं। और ये देखिए, दुकानदारों को ऐसा भी कहना है कि कस्टमर जो है यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं गंदी बदबू के कारण। आपकी है सर ये दुकान?
कितने दिन से ऐसे कचरा पड़ा हुआ है इधर? हो गए जी, यहाँ पे 15 दिन हो गए जी। आपको मालूम है स्ट्राइक पर चल रहे हैं सफाई कर्मचारी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो ऐसे में सरकार को, प्रशासन को इंतजाम तो कुछ और करने चाहिए ना सफाई करवाने के। बिल्कुल मैडम जी, इंतजाम तो करना ही चाहिए। और अब तक 100 रुपये तो मैं दे चुका हूँ अच्छा, कबाड़ा उठाने के लिए। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए, नाकामयाबी इसे कहेंगे, सरकार के प्रशासन की नाकामयाबी ये रही है जो सफाई नहीं हो पा रही है। चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल की बात कर लीजिएगा, आप किसी भी पब्लिक प्लेस की बात कर लीजिएगा, हर एक जगह आपको ऐसे ढेर देखने को मिल जाएंगे। तो प्रशासन से, नगर निगम से अनुरोध है, कृपया अपनी आंखें खोलें, नींद से आप जगें और यहाँ पर जो ये गंदगी फैली हुई है इसे साफ करवाने में अपने देश को, अपने हरियाणा को, अपने हरियाणा के करनाल जिले को फिर से पहले नंबर पर लाने में अपना सहयोग जरूर दें। मैं हूँ आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। आप सभी लोगों से अपील है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय जरूर दें।